लोगों को अभिप्रेरणा मोटिवेशन के बारे में बताने जा रहे हैं। जीवन में किया जाने वाला कोई भी रुचिपूर्ण कार्य अभिप्रेरणा विहीन नहीं होता है। चेतना अथवा अवचेतना में किसी भी कार्य की पृष्ठभूमि में कोई न कोई कारण ऐसा निहित होता है जिसमें व्यक्ति किसी कार्य को करने की दिशा में अभिप्रेरित होता है। यह सच है कि अभिप्रेरणा समूचे मानव व्यवहार को बदल देती है, परंतु इस सच्चाई को सत्य सिद्ध करने के लिए आपको जानना होगा कि नंबर 1, व्यवहार क्या है। दूसरा, क्या व्यवहार को बदला जा सकता है, यदि हाँ तो कैसे। तीसरा, वे कौन कौन से उत्प्रेरक तत्व हैं जो मानव व्यवहार को बदल देते हैं। चौथा, इन उत्प्रेरक तत्वों को कितने भागों में विभाजित किया जा सकता है। पांचवा, शिक्षा की दृष्टि से कौन कौन से उत्प्रेरक तत्व अधिक महत्वपूर्ण हैं और क्यों। छठवां, कक्षा में यदि आप छात्रों को उत्प्रेरित करना चाहते हैं तो किस स्तर पर किस प्रकार करेंगे। उत्प्रेरणा अथवा अभिप्रेरणा को समझने की दृष्टि से आप किसी कक्षा की कल्पना कीजिए
जिसमें आप विद्यार्थियों से कोई प्रश्न पूछते हों। उस समय यदि छात्रों को देखा जाए तो स्पष्ट रूप से दिखाई देगा कि कुछ छात्र ऐसे हैं जो बड़ी सरलता से उत्तर दे सकते हैं। उनके हाथ पूरी ऊंचाई तक उठकर बार बार हिल रहे हैं कि आप उन्हीं से उस प्रश्न का उत्तर पूछें। कुछ ऐसे हैं जो उत्तर दे ही नहीं सकते, तो कुछ ऐसे भी हैं जो उत्तर देना चाहते हैं परंतु संकोच कर रहे हैं कि कहीं उनके द्वारा दिया गया उत्तर गलत न हो, कहीं ऐसा न हो कि बाद में उनकी हंसी हो अथवा उनके साथी यह सोचने लगें कि उनको कुछ आता नहीं। यही सोचकर वे बार बार हाथ उठाते हैं, फिर गिरा लेते हैं, पुनः हाथ उठते हैं, लेकिन किसी कल्पित भय से हाथ पुनः नीचे गिर जाते हैं। आपकी दृष्टि भी इन्हीं में से किसी पर पड़ जाती है। आप उसे उकसाते हुए कहते हैं, हाँ महेश, संकोच मत करो, तुम इस प्रश्न का उत्तर दे सकते हो। महेश आपके इतना कहने पर भी संकोच बस उत्तर नहीं दे पाता। आप पुनः उससे कहते हैं, चिंता न करो, अगर कोई बात गलत होगी तो मैं ठीक कर दूंगा। महेश कुछ साहस बटोरता है और खड़ा होकर प्रश्न का इतना अच्छा उत्तर देता है कि आप भी आश्चर्य में पड़ जाते हैं और उसकी प्रशंसा में दो शब्द कह देते हैं। महेश प्रफुल्लित हो जाता है और आपके प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने लगता है। आपने संकोची बच्चे को कैसे संकोचहीन बनाया, कैसे उसे उत्तर देना सिखाया, इन प्रश्नों का आपको जो भी उत्तर मिलेगा उसी का नाम अभिप्रेरणा अथवा उत्प्रेरणा, मोटिवेशन है। किसी भी प्राणी को अपनी पूरी क्षमता शारीरिक एवं योग्यता केवल
मानव द्वारा अर्जित के साथ कार्य करने के लिए उकसाना ही अभिप्रेरणा मोटिवेशन है। इसी बात को अलग अलग मनोवैज्ञानिकों ने अपने अपने ढंग से इस प्रकार परिभाषित किया है। स्किनर के अनुसार अभिप्रेरणा अधिगम का सर्वोच्च राजमार्ग है। बर्नार्ड के अनुसार अभिप्रेरणा शिक्षा मनोविज्ञान की मूलभूत समस्या है। कैले के अनुसार अधिगम की कुशल कला में अभिप्रेरणा केंद्रीय कारक है। इन तीनों परिभाषाओं को यदि हम देखें तो इस निष्कर्ष पर पहुंचेंगे कि नंबर 1 अभिप्रेरणा उत्प्रेरणा और अधिगम का सीधा संबंध है। दूसरा अभिप्रेरणा उत्प्रेरणा किसी आंतरिक शक्ति का उभार है। अब आंतरिक शक्तियाँ कौन कौन सी हैं? मनुष्य के अंदर निहित वे सभी तत्व जो उसकी बाह्य व्यवहार को प्रभावित करते हैं आंतरिक तत्व या आंतरिक शक्तियाँ कहलाती हैं। इसमें मूल प्रवृत्तियाँ मन, बुद्धि, चित्त एवं अहंकार सभी आंतरिक शक्तियाँ हैं।
फ्रायड ने मन की वृत्तियों को ही आंतरिक शक्ति कहा है, परंतु अगर और गहराई में जाया जाए तो इससे भी आगे हमारी आवश्यकताएं, इच्छाएं, आकांक्षाएं आदि सभी आंतरिक हैं और ये सभी शक्तियां मानव व्यवहार को किसी न किसी प्रकार प्रभावित करती हैं।